आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम के बारे में एक भ्रांति या विवादित किंवदंती और जोड़ दी गई है कि उन्होंने कर्ण को इसलिए श्राप दिया था क्योंकि उसने शूद्र होते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण की थी झूठ बोलकर। और जब परशुराम जी को पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं है तो उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उनके शिष्य कौन कौन। उनके सारे शिष्य ब्राह्मण थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और भगवान परशुराम चारों युगों में थे। रामायण काल में भी आप देख, जनक के दरबार में सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से, तुलसीकृत रामायण के माध्यम से जब रामलीला होती थी उसका एक प्रमुख मंचन होता था लक्ष्मण परशुराम संवाद, सभी जानते हैं। इसके बाद में द्वापर में भी थे वो। द्वापर में श्री कृष्ण का समर्थन दिया। और उस समय के जितने श्रेष्ठ महारथी धनुर्धर थे वो उनके शिष्य थे। उसमें एक थे भीष्म पितामह। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, आजकल जो नई परियोजनाएं चल रही हैं साइंटिफिक, उनसे निकल कर ये सामने आ रहा है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह की उम्र 100 वर्ष से ऊपर थी, लगभग 120 वर्ष के आसपास। आप सोचिए, 120 वर्ष का महारथी था जो युद्ध कर रहा था और उसे कोई हरा नहीं पाता। तो वो भीष्म पितामह भी परशुराम के शिष्य रह चुके थे। और वो लोग क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। भीष्म पितामह क्षत्रिय थे। द्रोणाचार्य भी इनके शिष्य रह चुके थे। अश्वत्थामा के पिता वो भी क्षत्रिय थे। और इन हर एक युग में उन्होंने लाखों लोगों को अपना शिष्य बनाया, उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। और उन्होंने कर्ण को भी इसकी शिक्षा दी। कर्ण के बारे में लोग एक भ्रांति फैलाते हैं, वो शूद्र था या सूत पुत्र था। और सूत पुत्र से भ्रांति करते करते उसको शूद्र बता देते हैं। कर्ण शूद्र नहीं था, कर्ण क्षत्रिय था। कर्ण अंग देश का राजा था और उसे अंग देश का राजा बनाया था जरूर दुर्योधन ने, लेकिन वह अंग देश का रहने वाला भी था कर्ण। और वो कुंती से सूर्य पुत्र होने की कहानी जो भी है, तब भी वो क्षत्रिय था, ये तो सभी समझते हैं। और जो अंग देश है उसमें हमेशा उनकी जाति बिरादरी के लोग जो हैं वही राजा हुआ करते थे। और फिर आप अगर ये कहें कि नहीं, सूत लोग जो होते, सूत पुत्र लोग होते हैं, वो रथ हाँकने का काम करते थे कि जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था कर्ण का, उनके पिता जो थे वो सारथी थे। तो सारथी होना खराब बात नहीं थी उस समय में, और आज भी नहीं है। आप देखें कि सारथी तो श्री कृष्ण भी थे। अर्जुन के रथ को चला रहे थे, तो अगर ये इतना हीन कार्य होता है, इतना छोटा कार्य होता, तो श्री कृष्ण सारथी क्यों बनते? और श्री कृष्ण बन भी जाते तो पांडवों को क्यों बनने देते? इतने छोटे काम में क्यों लगने देते जिसमें उनकी मानी हानि होती, उनकी पद हानि होती, अच्छा नहीं होता? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए ऐसा नहीं है कि सारथी बहुत खराब दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाता था, ऐसा नहीं था। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जो सारथी पुत्र थे वो राजा भी हुए, रथी भी हुए, महारथी भी हुए। ऐसा नहीं उदाहरण है। तो अगर ये मान भी लिया जाए तो सूत जो सारथी का पुत्र कर्ण था, तो भी था तो क्षत्रिय। तो अंग देश का राजा जब एक बार हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया। ये इस तरह से कन्वर्जन उसमें बहुत चलता था। तो कर्ण के साथ जो बात जुड़ी है, कर्ण जब शिक्षा के लिए परशुराम के पास गए, कर्ण के मन में ये था कि अगर वो अपने आप को ब्राह्मण बालक बताएगा, ब्राह्मण परिवार का बताएगा, तो शायद वो सहृदय परशुराम जी उसको आसानी से शिक्षा दे देंगे, ब्राह्मण होने का। तो कर्ण के मन का पाप समझिए कि उसने ब्राह्मण बन के शिक्षा ली, ब्राह्मण अपने आप को बताया, लेकिन शायद परशुराम जी ने इसको इतना महत्व नहीं दिया। अगर इतना महत्व दिया होता तो क्या क्रॉस क्वेश्चन करके और बातें करके ये परख नहीं लेते? और अगर उनके अंदर इतनी दिव्य शक्तियां थी तो क्या वो जान नहीं सकते थे कि कर्ण कौन है? तो इसलिए ये कहना
कि उसने झूठ बोलकर एडमिशन ले लिया फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर, ऐसा नहीं। उन्होंने, जब कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताया तो परशुराम ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि शिष्य की जाति देखना गुरु का कर्तव्य नहीं है। और उसने शिक्षा पूरी कर, कहा जाता है कि जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, इसके बाद भी जो गुरु और शिष्य हैं उनके संबंध बने रहते थे, जैसे आजकल भी हैं। जो हमारे शिक्षक हैं, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं, शोध करते रहते हैं, तो उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी भी उनके संपर्क में बने रहते हैं, नई नई चीजें प्राप्त करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। कर्ण भी उनसे संपर्क में रहता था। लेकिन उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कर्ण ने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इंद्र बहुत तिलमिलाए थे। इंद्र का चरित्र वैसे भी पुराणों में बहुत अच्छे ढंग से नहीं दिया गया है, और ऐसा बताया जाता है कि इंद्र के दिल में बदले की भावना बहुत रहती थी। तो इंद्र तिलमिलाए हुए थे कर्ण के इस शस्त्र बोध से और उनकी क्षमता से। तो वो सोचते रहते थे कि हम कैसे ऐसा कुछ करें कि कर्ण के पास जो शस्त्र संचालन की विद्या है, जो दिव्यास्त्र चलाने की कला है, जो ब्रह्मास्त्र चलाने की कला है, वो उससे कर्ण को वंचित कर दिया जाए। तो शायद इंद्र ने ऐसा कुछ षड्यंत्र किया। तो एक बार की बात है, जो कथा महाभारत में दी गई है। एक बार महर्षि परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और आराम करते करते उनको नींद आ गई। और इस बीच में इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। वो बिच्छू का रूप धारण करके उनके पैर में काटने लगा, बिच्छू या भौरे के रूप में। और इससे लगातार काटते रहने की वजह से कर्ण के पैर में खून आने लगा। लेकिन कर्ण ने ये सोचकर कि अगर उसने पैर हिलाया तो परशुराम जी की नींद टूट जाएगी और वो हो सकता है नाराज हो। इंद्र के दोनों ही उद्देश्य थे कि अगर उसका पैर हिलता है या झटके से कर्ण खड़ा हो जाता है तो भी परशुराम नाराज होंगे और कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सोच के किया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कर्ण इतना सहनशील निकला कि उसके पैर से खून बहता रहा और वो चुपचाप बैठा रहा, उसने पैर अपना हिलने नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। परशुराम जब जगे तो उन्होंने देखा खून पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ। तो कर्ण ने बताया कि आप सो रहे थे इसलिए हम ऐसे बैठे थे। तो फिर परशुराम को याद आया कि इसने तो कहा कि ये ब्राह्मण पुत्र है, और ये ब्राह्मणों का तो लक्षण नहीं। कोई ब्राह्मण इस तरह की जो सहनशीलता है नहीं हो सकती। तो उसने पूछा कि आप कौन है, आपने तो कहा था ब्राह्मण है। उसने कहा नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं या शूद्रपुत्र हैं। तो उनको क्रोध आया। उनको क्रोध इस बात से नहीं आया कि उन्होंने गैर ब्राह्मण को शिक्षा दी इसलिए वो श्राप दे रहे हैं। उनको क्रोध इसलिए आया कि उसने झूठ बोला, और जो कर्ण ने झूठ बोला था उसके लिए उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोलकर एडमिशन लिया है, झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने तो ऐसा किया नहीं। तो अगर सिर्फ ये सोचकर मेरी नजदीकी प्राप्त करने के लिए, निकटता प्राप्त करने के लिए, एक सहज एक्सेस पाने के लिए अगर आपने ये भ्रम उत्पन्न किया था तो ये अच्छी बात नहीं है। और आपका उद्देश्य था ब्रह्मास्त्र चलाना, उसकी चलाने की कला सीखना। तो जब इसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसमें आप इसे चलाना पड़ जाए। ये श्राप परशुराम ने दिया। तो यहाँ पर ये बात है, इसलिए नहीं दिया था कि वो ब्राह्मण नहीं था और ब्राह्मण बनकर उसने शिक्षा ले ली थी। परशुराम तो उस समय चाहते तो मालूम कर सकते थे, उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। और उन्होंने ध्यान सिर्फ इसलिए दिया कि उसने झूठ क्यों बोला। अगर सूतपुत्र करके कहता तो भी कर सकते थे। तो ये है कर्ण को श्राप देने की कहानी, जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। और आजकल के जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसमें लोग पौराणिक ग्रंथों को लांछित करने के लिए, कि पहले भी ऐसी जातिवादी थी, कई राजनीतिक पार्टियों के नेता कहते हैं लाखों वर्ष से हम लोग सहन कर रहे हैं, वो इन सब पुराणों पर उंगली उठाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे जातिवादी बिल्कुल